आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के जो 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन का हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन बैंक लिया है तो उससे आप मिला सकते हैं 2020 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम आंसर बतलाने वाले हैं, क्योंकि जो 2019 में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2020 में रिपीट किए गए हैं और 2021 में भी पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हों जो 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। इसलिए आप 2020 के क्वेश्चन और 2021 के भी क्वेश्चन को आप देख लेंगे। तो 2021 के क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 2021 के क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया हुआ हूँ। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र, अगर एल्कीन का सूत्र पूछा जाए आपसे तो CnH2n होता है एल्कीन का सूत्र। अगर आपसे दोस्तों एल्काइन का सूत्र पूछा जाए तो CnH2n-2 होता है। आप इन तीनों सूत्र को आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। COOH ग्रुप के अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि लिखा है बॉन्ड OH, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बॉन्ड NH2, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है CO, और इसके बाद ऑप्शन डी में है बॉन्ड CHO। तो बोल रहा है बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो एमिनो अम्ल में बॉन्ड NH2 पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है अभिक्रिया N2+3H2, इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल लिखा हुआ है। इसके बाद NH3+Q कॉल्स में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? जब N2 और 3H2O का रिएक्शन होता है और NH3 प्राप्त होता है तो इसमें जब हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। सिंपल सा। तो ऑप्शन ए में है अमोनिया NH3 का उत्पाद बढ़ जाएगा, बी में है अमोनिया NH3 का उत्पाद घट जाएगा, ऑप्शन सी में अमोनिया का उत्पाद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? दोस्तों क्या पूछा जा रहा है आप फिर से देख सकते हैं कि जो इसमें जो है ताप बढ़ाने पर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अमोनिया NH3 का उत्पाद घट जाएगा। सिंपल सा। जब ये रिएक्शन करेगा और इसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अमोनिया का जो उत्पाद होगा वो क्या होगा? सिंपल सा घट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि बेंजीन का सूत्र है। क्या पूछा गया है आपसे? बेंजीन का सूत्र। बेंजीन का भली भांति सूत्र C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है, आप जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि निम्न में कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? मिथॉक्सी मीथेन पूछा गया है। तो मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र होता है CH2OCH3 होता है मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र। तो दोस्तों 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, हल्का छोटा कर देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है 6 में निम्न में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता? पूछा जा रहा है कि कौन सा अम्ल है जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके गैस मुक्त नहीं करता, ये आपसे पूछा गया है। तो जो कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है।
क्या मुक्त नहीं करता है? तो हाइड्रोजन गैस धातु से विक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में कि ज्वाला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस पूछा गया है। तो उजला और पीला फास्फोरस जो होता है सिंपल सा क्या होता है, ऑप्शन ए में है अप्रूप होता है, समस्थानिक होता है और संभारिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो उजला और पीला फास्फोरस अप्रूप होता है। किसका अप्रूप होता है आप जानते होंगे, पीला और जो फास्फोरस होता है वो सिंपल सा अप्रूप होता है, उजला और पीला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है आपसे 8 नंबर क्वेश्चन में कि Na3Cr(C2O4) का होल थ्राइस में Cr की उप सहसंयोजक संख्या, क्या पूछा गया है कि उप सहसंयोजक संख्या इसमें कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सिंपल सा इसे सॉल्व कीजिएगा। तो उप सहसंयोजक संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि Na3 है, इसके बाद Cr दिया हुआ है, इसके बाद ऑक्सीजन 4 दिया है में क्रोमियम की उप सहसंयोजक संख्या। तो सिंपल सा सी यानी कि डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 6 हो जाएगा। कितना होगा, क्रोमियम की उप सहसंयोजक संख्या जो हो जाएगी इसे सॉल्व करने पर 6 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में वात्या भट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड का ऑप्शन होता है। वात्या भट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड का ऑप्शन होता है, ये आपसे सिंपल सा पूछा गया है। तो ये जो है आयरन ऑक्साइड का सिंपल सा ऑप्शन वात्या भट्टी में ऑप्शन होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 10 नंबर में निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। निम्न में विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण धर्म है, ये सिंपल सा अनुसंख्यक गुण है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में प्रासरण है, प्रस्तनाव है, चालकता है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अर्ध आयु दिया हुआ है। तो निम्न में से विलयन के कौन अनुसंख्यक गुण है, ये आपसे पूछा गया है। तो सी 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सिंपल सा प्रासरण हो जाएगा। प्रासरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आप भली भांति जानते होंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है, सिंपल सा एसिटिक अम्ल का सूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि रवादार ठोस है। रवादार ठोस पूछा गया है। तो रवादार ठोस जो हीरा है, क्या है, रवादार ठोस हीरा है। इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि निम्न में कौन प्रबलतम भस्म है। प्रबलतम भस्म पूछा गया है कि वो कौन सा है। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए में है NH3, ऑप्शन बी में है CH3 और NH2, ऑप्शन डी में है CH3, इसके बाद बॉन्ड N सिर्फ दिया है, नाइट्रोजन दिया है और CH3 का होल ट्वाइस NH दिया है। कौन प्रबलतम भस्म पूछा गया है, यानी कि प्रबलतम भस्म का मतलब होता है मजबूत। तो इसमें जो सबसे मजबूत भस्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3 का होल ट्वाइस माइनस N बॉन्ड NH जो हो जाएगा सबसे प्रबलतम भस्म हो जाएगा, यानी कि 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ पर जब आप ऊंचे वाले स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है जल का जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलियम का सूत्र है, क्या पूछा गया है, ओलियम का सूत्र है। ओलियम सिंपल सा पूछा गया है। तो ओलियम का जो सूत्र होता है H2S2O7 ओलियम का सूत्र होता है। क्या होता है, H2S2
O7 यानी कि H2SO ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ओलियम का सूत्र आप याद रखेंगे, H2SO2 O7 होता है। इसके बाद 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरवादार ठोस होता है। बेरवादार ठोस का मतलब क्या होता है? तो बेरवाद अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो सिंपल सा सही आंसर हो जाएगा आपको कांच हो जाएगा। कांच यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आदर्श विलीन का निम्न में से कौन गुण है? ए में है रोल्ट के नियम का पालन करना, रोल्ट के नियम का पालन नहीं करना, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। आदर्श विलीन का नियम इनमें से कौन गुण है? इसमें पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन का जो गुण है वह कौन सा है। सिंपल सा ये आपको पूछा गया है। तो यह रोल्ट के नियम का पालन करता है, यही आदर्श विलयन का गुण है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 18 नंबर में आपसे पूछा गया है कि खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम सिंपल सा क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उसे हम सिंपल सा अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अयस्क कहते हैं। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है अयस्क कहा जाता है। ध्यान देंगे कि जो होता है सभी खनिज अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि खनिज जो होते हैं वो आसानी से और कम खर्च में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अयस्क जो है आसानी से और कम खर्च में प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सभी खनिज अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निम्न में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है पूछा गया है। जिंक ब्लेड तो है, जिंकाइट भी है, कैलामाइन भी है, और ऑप्शन डी में क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट नहीं है। क्यों नहीं है? बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कि जिंक का अयस्क नहीं है पूछा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है आपसे सिंपल सा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में पूछा गया है एनोड धनायन होता है, ऋणायन होता है, उदासीन होता है, क्या होता है? ये सिंपल सा आपसे पूछा गया है। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो सिंपल सा जो इसको ऑप्शन के हिसाब से गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। एनोड यहाँ पे कैथोड नहीं पूछा गया, सिंपल सा आपसे पूछा गया है कि जो एनोड होता है वो क्या होता है? तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है एनोड। क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये क्वेश्चन आपका सही है, मैंने अभी अभी बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन में बोल रहा है सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये क्या है आपका? सत्य है या फिर असत्य? सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये भी सत्य है। यहाँ पे क्या है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये क्या है? असत्य है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये सत्य है, मैंने अभी बताया। इसके बाद ऑप्शन सी में बोला गया है सभी क्षार भस्म नहीं है इनमें से सभी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन सही है? सिंपल सा ये पूछा गया है। तो मैंने अभी बताया था कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ की क्रिया का दर जो वो सिंपल सा निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। सक्रिय द्रव्यमान पर किसी भी पदार्थ की क्रिया निर्भर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ का मान पूछा गया, टी हाफ का मान होता है 0.632 अपॉन के होता है के। तो यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया कि कीटोन
बॉन्ड आर का अपचयन HCO से कराने पर होता है। अपचयन यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है 25 नंबर, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या पूछी गई है। क्या पूछा गया है, HCP में परमाणु की संख्या पूछा गया है। तो HCP में जो परमाणु की संख्या होती है वो सिंपल सा 6 होता है। कितनी होती है HCP में परमाणु की संख्या, तो HCP में परमाणु की संख्या 6 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है आपसे, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। कार्बनिक यौगिक जो बोल रहा है सिल्वर मिरर जांच देता है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट हो जाएगा आपको HCOOH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। क्या है, निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक पूछा गया, तो कीटोन का जो क्रियाशील मूलक होता है C+O होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, आप ये ऑक्सीकरण संख्या निकालना भली भांति जानते होंगे, तो हो जाएगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, प्रासरण दाब निम्न में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। प्रासरण दाब निम्न में से किस समीकरण द्वारा क्या होता है, व्यक्त होता है, ये पूछा गया है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा, प्रासरण दाब जो निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त होता है, तो P = CRT के द्वारा क्या होता है, व्यक्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में फिनॉल को पहचाने। फिनॉल आपको क्या करना है, सही पहचानना है। तो फिनॉल का जो रिएक्शन होता है वो सिंपल कुछ इस तरीका से होता है। क्या होता है, इस तरीका से फिनॉल का रिएक्शन होता है और इसके साथ क्या होता है, OH जुड़ा, यानी कि ये फिनॉल है। यानी कि इस क्वेश्चन का 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है आपसे कि अर्धपरागम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपरागम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में जो है निकल पाते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर विलायक के अणु क्या होते हैं, अर्धपरागम झिल्ली से आसानी से निकल पाते हैं, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, निम्न में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है। क्या है, अल्डोल संघनन में भाग लेता है। तो 33 का क्या आंसर सही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन CH3COO जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण जो है वो कौन सी अभिक्रिया है, ये पूछा गया है। तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय है। तो चतुष्फलकीय आकृति सिंपल सा यहाँ पे पूछा गया है। तो चतुष्फलकीय आकृति हो जाएगा सिंपल सा इस क्वेश्चन के हिसाब से NaCN4 2 है, PdC4-2 है, PdC इसके बाद, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaCl4 और 2-। ये चतुष्फलकीय आकृति है, क्यों, ये क्योंकि sp3 प्रसंकरण में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व सल्फर है, सोडियम है, लोहा है और क्या है, नाइट्रोजन है। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व है। तो आप आवर्त सारणी को आप ध्यान से देखिएगा, जो है ऑक्सीजन के अलावा जो पाए जाने वाले तत्व सल्फर भी हैं। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या होता है। एनिलीन क्या है, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या ये पूछा गया है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या 3 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। क्या है, लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। यहाँ पूछा गया लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, यानी कि इस क्वेश्चन Cr2 है, Mn2 है, Fe3O4 है, V2O5 है।
तो लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है वो Fe3O4 करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe3O4 यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है। बॉन्ड CONH2 ग्रुप को जो कहा जाता है वो एमिडो ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं एल्कोहल सक्रिय क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल सक्रिय क्रियाशील मूलक है, ऑप्शन में बॉन्ड OH, COOH, SCHO, CO लिखा हुआ है। तो जो पूछा गया है कि अल्कोहल सक्रिय क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील मूलक यहाँ पे पूछा गया है, तो बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक पूछा गया है, तो अभिक्रिया का वेग को बढ़ाता या घटाता है, ये क्या है, उत्प्रेरक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं, निम्न में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछा गया है, तो फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर आपने 2021 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख ले, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लिखा होगा केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन, तो आप जाकर क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं बारी बारी से, 2021 के, 2020 के, 2018, 19, 17 जो भी हैं वो आप सभी सारे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बाय बाय।